निकाह कितना आसान था, आज कितना मुश्किल है, आपको पता है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं। निकाह से मुश्किल आज के दौर में कोई काम नहीं है। लेकिन निकाह कितना आसान था, आपको सुनकर कह रहे तो कि उतना आसान कोई काम ही नहीं था। जुमा का दिन हो या ना हो, निकाह हो जाता। महर नगद हो या उधार, निकाह हो जाता। और महर नगद हो या उधार हो तब भी निकाह हो जाएगा। काजी हो या ना हो, काजी के बगैर भी निकाह हो जाएगा। दो आदमी की मौजूदगी में अगर लड़का बोले मुझे लड़की पसंद, लड़की बोले मुझे लड़का मंजूर, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी? निकाह हो जाता। लेकिन निकाह मुश्किल कैसे हुआ, आपको हैरत की बात होगी। मर्दों से नहीं, औरतों से निकाह मुश्किल हुआ। जब निकाह दो आदमी के दरमियान में पढ़ाया जाने लगा तो औरतों ने ताना मारा कि ये जनाजा है कि निकाह है। औरतों के ताना मारने की वजह से डीजे आ गया। डीजे के साथ क्या क्या आया, डिमांड आया, डीजे आया। निकाह इतना महंगा हो गया कि 3 लाख मुसलमान लड़की मुसलमान के घर से भागी, गैर के घर पहुंच गई। आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। लड़की कम गुनहगार, ये सारे के सारे समाज के लोग गुनहगार। बेटी ने पांव फैला दिया, आंख खोल दिया, आसमान की तरफ देख रही है और बाप से कह रही है अब्बा आमीन बोलो। बाप ने आमीन कहा। दूसरी बार बोलो, बाप ने दूसरी बार आमीन कहा। तीसरी बार आमीन बोलो, तीसरी बार आमीन कहा। तो बाप ने बेटी से कहा कि बेटी कौन सी दुआ कर रही हो कि बार बार बाप से आमीन कहलवाती हो? उस बेटी की दुआ को सुनिए, कलेजा आंबू को आ जाएगा, पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी, खून के आंसू रोएंगे। जमाना कहां पहुंच गया, गरीबों पर कितना बड़ा सितम है, निकाह कितना महंगा है। उस लड़की ने कहा कि अब्बा मैंने दुआ किया है कि मेरे परवरदिगार, मेरे माँ बाप ने, समाज ने मुझे निकाह से महरूम किया, मैं बूढ़ी हो गई, बीमार पड़ गई, अब तेरे पास जा रही हूँ, तू अपनी जन्नत से मेरे माँ बाप को, समाज को महरूम कर दे। इस पर मैंने दुआ की। हुजूर के जमाने में 2 दावत थी। एक दावत थी वलीमे की, कौन करता था? बेटा वाला। दूसरी दावत थी, उसका नाम अकीका, कौन करता था? बेटे वाला। लेकिन इस जमाने में एक तीसरी दावत है, बारात की दावत। करता कौन है? मेहमान बेटे वाले का और दस्तरखान बेटी वाले का। ये दावत नहीं है, अदावत है। बोल करके आते हैं 230, गिनती में निकलते हैं 420। चोर बन करके आते हैं, डाकू बन करके जाते हैं। हमारा तो ये हाल अब हो गया है, हकीकत बहुत कम, दिखावट ज्यादा। हमारा तो ये हाल अब हो गया है, कोई चीज असली तो मिलती कहाँ है, हर एक चीज नकली, मिलावट ज्यादा। कोई चीज असली तो मिलती कहाँ है, तेरी पारसाई की शीशागरी है, दुकान गोया फीकी, सजावट ज्यादा। दुकान गोया फीकी, सजावट ज्यादा है। इंसानियत भागती आज हमसे कि अखलाक की है गिरावट ज्यादा है। इंसानियत भागती आज हमसे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बेटी में देंगे, बेटे में लेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, डिस्क ब्रेक मार करके आपने साबित किया है कि आप पिंडाल में हैं, ससुराल में नहीं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। बस आ रहा है, मैं आपकी परेशानी को समझ रहा हूँ। आप जितने परेशान अपनी बीवी से हैं, किसी और से नहीं। मैं आपकी परेशानी को ख़त्म कर दूंगा। आ रहा है, बस जवानों के हवाले से पैगाम, और यहाँ से लेकर के वहाँ तक आप लोग सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप देखेंगे कि सबसे बड़ी मुसीबत अगर किसी का जनाजा उठता है तो किस पर होती है जानते हैं? बीवी पर।
बीवी के ऊपर कयामत टूट जाती है। इसलिए सब लोग कितने दिन शोक मनाते हैं? 3 दिन। और बीवी कितने दिन शोक मनाती है? 4 महीना 10 दिन। अल्लाह। शौहर का इंतकाल हो गया, वो धर पीट रही है, कह रही है मेरा शौहर मेरी दुकान छोड़ करके गया, चलाएगा कौन? फौरन देवर कहता मैं चलाऊंगा। आप क्यों घबराती हैं भाभी, हम चलाएंगे। भाभी ने कहा कि मेरा शौहर कार छोड़ करके गया है, चलाएगा कौन? फौरन वो लालची देवर कहता है मैं चलाऊंगा। आप परेशान क्यों होते? भाभी कहती है रोते हुए जनाजे पर, सर को पीटते हुए, सीना पीटते हुए, कि मेरा शौहर कपड़ा छोड़ करके गया है, कीमती कीमती पहनेगा कौन? तो फौरन ये लालची देवर कहता मैं। अब उस बेवा ने कहा जनाजे पर मातम करते हुए कि मेरे शौहर का इतना कर्जा है, कौन अदा करेगा? वो देवर चुप हो गया। अब वो लोगों से कहता है कि सब बार हम ही बोलेंगे, आप लोग कब बोलेंगे? जब मेरा जनाजा उठ जाएगा तब बोलेंगे। मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू। अल्लाह के रसूल से मुसाफा हो रहा है। मुसाफा जब किया सहाबी ने तो हाथ बड़ा सख्त था। अल्लाह के रसूल का हाथ नरम, उसका हाथ बड़ा सख्त। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये तुम्हारा हाथ है कि पत्थर है? तो सहाबी का दिल छोटा हो गया, सर झुका करके शर्मिंदा हो करके कहा या रसूल अल्लाह मैं गरीब आदमी हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ, माँ बाप के लिए, बाल बच्चों के लिए पत्थर तोड़ता हूँ, हलाल रोजी कमाता हूँ, गरीब आदमी हूँ, उसकी वजह से हाथ सख्त हो गया। अल्लाह के रसूल ने सोचा कि ये जवान मारे शर्म के सर गाड़ रहा है, इसका दिल छोटा हो गया। अल्लाह के रसूल ने उसे हौसला देते हुए कहा तुम अपना दिल छोटा क्यों करता है? अरे मेहनत मजदूरी करते हो, हलाल के लिए पसीना बहाते हो, पत्थर तोड़ते हो, तुम्हें पता नहीं ये शर्म की बात नहीं है, ये करम की बात है। तुम अल्लाह के दोस्त हो, तुम्हें दिल छोटा नहीं करना चाहिए, ये इज्जत की बात है, मेहनत जिल्लत की बात नहीं है। आया जवान मस्जिद में, जोहर पढ़ करके बैठा हुआ है, मस्जिद से निकल ही नहीं रहा। असर पढ़ करके बैठ गया, मस्जिद से निकल ही नहीं रहा। मगरिब पढ़ करके बैठ गया, इशा में निकल ही नहीं रहा। अल्लाह के रसूल ने कहा ये जवान कमाता नहीं है, ये तो हाथ धो करके मस्जिद में पड़ा हुआ है, मस्जिद से निकलता ही नहीं। तो अल्लाह के रसूल ने किसी से पूछा कि ये जवान खाता कमाता कहां से? कहा हुजूर इसका भाई कमाता है, इसको खिलाता है, ये मस्जिद में बैठ करके उसकी खैरात पर रुकू करता है, सजदा करता है। उस मौके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया याद रखो जो इसके भाई का रुतबा है वो इसका नहीं है। ये रुकू सजदा करके मस्जिद में पड़ा रह करके भी छोटा है, वो मस्जिद से बाहर मस्जिद के अंदर नमाज पे पढ़ करके वो बाहर निकलता है, दुनिया कमाता है। वो दीन दुनिया दोनों एक साथ कमा रहा है, ये सिर्फ दीन कमा रहा है। रुतबा उसका बड़ा है, रुतबा इसका छोटा है। आपने देखा होगा जनवरी में जब जश्न मनाने के लिए लोग बेगमपुर से बाहर निकल गए, कहां गए? तो वो पुल के नीचे चूल्हा बनाया और खाना बनाया, चखना लिया, दारू पी करके बिस्मिल्लाह खराब किया और खुश हैं कि 2026 बड़ा अच्छा गुजरेगा। बिस्मिल्लाह खराब हो गया, अच्छा गुजरेगा। जैसे 2025 गुजरा है वैसे ही 26 गुजरेगा। तो जब जश्न मनाने के लिए 4 जवान तैयार हुए, खाना उना मसाला मुर्गा मसाला लेकर के सब लोग बाहर निकले। तो एक जवान ने कहा रे लकड़ी लाओ, वो कहता मेरे पाँव में दर्द है। कहा मसाला पीसो, तो कहता हाथ में दर्द है। कहा रे सालन कच्चा है कि पक्का है, जरा चख करके देखा, कहा मुझको सर्दी है। जब खाना तैयार हो गया ये 3 जवान कहते अरे खाना तो खा लो, तो बोलता बार बार इनकार करना ठीक नहीं है, जब खाने के लिए कह रहे हो तो खा रहे हो। बेकोशिश बेजोहदे समर किस को मिला है, बेगोता जनी गंजे गोहर किस को मिला है, बेखून पिए लुक़्मे तर किस को मिला है, बेजोर कशी ताजे ज़ुफ़र किस को मिला है, बेखाक के छाने हुए ज़र किस को मिला है,
बेकाबिश जा इल्मो हुनर किसे को मिला है, जो रुतबे वाला के सजावार हुए हैं वो पहले मुसीबत में गिरफ्तार हुए हैं, जो रुतबे वाला के सजावार हुए हैं वो पहले मुसीबत में गिरफ्तार हुए हैं। अभी सरफराज सुंबुल साहब माइक पर आकर के बोले, मैं पहली मर्तबा बेगमपुर में आया हूं, लेकिन पीछे से किसी ने कहा 3 बार आकर के भी बोल रहे हैं, पहली बार आ रहे। तो पीछे से किसी साहब ने कहा 2026 में पहली बार आए। तो आप उल्टा सिल्टा बोलते जाइए, पीछे रफू करने वाले मौजूद हैं, दिक्कत नहीं है। 12 बज जाने के बाद सब कुछ जायज हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। शराब के हवाले से हमारे जवान यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार। जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़ा है, बुढ़ापे में छोड़ देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, यहां आकर के फंसे। बहुत देर से मैं इंतजार कर रहा था कि कोई फंस नहीं रहा है जाल में, लेकिन यहां आकर के फंसा है। बादशाह दारू नहीं पीता है, वजीर दारू पीता है। जब वो नशे में होता है उसको पकड़ करके लोग लाते हैं, उसको कोड़ा पड़ता है। तो हाथ जोड़ करके बादशाह से बोला, हुजूर कोई ऐसा रास्ता निकालिए, मैं दारू की हालत में रहूं, कोई मुझको पकड़ करके ना लाए, ताकि हम कोड़ा से बच जाए। तो बादशाह ने कहा कि जो मेरे वजीर को नशा की हालत में देखे और उसको पकड़ करके लाए तो वजीर को 80 कोड़े पड़ेंगे, जो पकड़ करके लाएगा 100 कोड़े पड़ेंगे। अब आदमी सामने से गुजरता था, नजर बचा करके गुजरता था, किसका दिन खराब हुआ है कि 100 कोड़े खाए, रहने दो, जल्ले तू जलाल तू उस बला को टाल। 3 गुनाह में सबसे बड़ा गुनाह कौन है? आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूं, हाथ जोड़ करके आपसे दरखास्त करता हूं, सिर्फ आप दारू से बच जाइए। मैं मसनद रसूल पर गारंटी देता हूं, अल्लाह आपके पूरे खानदान को बचा लेगा, सिर्फ आप बच जाइए। 3 गुनाह में सबसे बड़ा गुनाह। एक किताब है हदीस की, उसका नाम है मुस्तदरक। एक किताब है हदीस की, उसका नाम है सुनने बैहकी। 2 किताब के हवाले से नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं, आंख से पट्टी हटा रहा हूं। एक औरत ने चालाकी से एक जवान को अपने घर में बुलाया, दरवाजा खोला, अंदर किया और पानी लेकर के खड़ी हो गई कि दम करने के लिए तुमको बुलाए हैं। जब जवान कुछ पढ़ने लगा तो औरत ने दरवाजा लगा दिया कि दम करने के लिए नहीं बुलाए हैं, जिना के लिए बुलाए। हमसे जिना करो तो दरवाजा खुलेगा, जान बचेगी, ईमान बचेगा। जवान बोला कि जिना बहुत बड़ा गुनाह, हमसे नहीं हो सकता। तो औरत ने कहा ये मासूम बच्चा है, इसको कत्ल करना पड़ेगा, तब दरवाजा खुलेगा, तब यहां से निकल सकते हो। जवान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि जिना से बढ़कर के कत्ल है, मैं ये कर नहीं सकता, मासूम की जान ले नहीं सकता। औरत चालाक थी, सेंटर पॉइंट पर पहुंच गई। उसने कहा जब तुम जिना नहीं करना चाहते हो, मासूम को कत्ल करना नहीं चाहते हो, तो एक आसान गुनाह कर लो, दरवाजा खुलेगा, चले जाना। ये गिलास दारू है, इसको पी लो। जवान को समझ में आया, हाँ ये जिना से कम है, कत्ल से कम है। जो बड़ा गुनाह था उसको उसने छोटा समझा। जैसे ही एक गिलास दारू चढ़ाया, दारू जैसे ही हलक के नीचे आई, सर पर नशा आया। अब वो इंसान से जानवर हो गया, जानवर से दरिंदा हो गया। पहली फुर्सत में उसने मासूम का कत्ल किया, औरत से जिना किया। एक शराब आई, एक गुनाह भी बाकी नहीं रहा, हर गुनाह से गुजर गया। एक बहुत बड़ा पियक्कड़ था, ईसाई था। वो एक आलिम से बोल रहा था कि मैं बहुत बड़ा पियक्कड़ हूं, अगर मैं पियक्कड़ नहीं होता तो मैं इस्लाम कबूल कर लेता, मुसलमान हो जाता। वो आलिम बड़े होशियार थे, मंतिक से कहा कि अरे परेशान क्यों होता है, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जा, दायां बायां पीते रहना। बड़ा खुश हुआ कि वाह साहब, एक तीर 2 शिकार, एक पन 2 काज। जब वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया तो दारू की बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया, उसने कमर से कोड़ा निकाला, 80 कोड़े मारेंगे। हाथ खींच करके कहता है सर पर हाथ रख करके, बेकार मुसलमान हो गया, इससे तो बेहतर था कि ईसाई हूं, ईसाई बन जाता हूं। तो उन्होंने तलवार निकाल करके कहा कि अगर दोबारा ईसाई बने, इस्लाम को छोड़ा तो कत्ल कर दूंगा। वो हंस करके कहता है सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।
बाप दादा चले गए नसीहत करते करते, मैंने दारू नहीं छोड़ी। कुर्बान जाऊं इस्लाम के ऊपर के मुसलमान हुआ, इस्लाम के सदक़े में जिंदगी भर के लिए दारू की आदत खत्म हो गई। सुभान अल्लाह। दारू कितनी खतरनाक चीज है कि आदमी कुफ्र तक पहुंच जाता है, और कुफ्र सर चढ़ करके बोलता है। ये मैं नहीं बोलूंगा, मिसरा बोलेगा। मचलती उमंगे कहीं सो न जाए, ये सुबह है ये शामें कहीं खो न जाए। मचलती उमंगे कहीं सो न जाए, ये सुबह है ये शामें कहीं खो न जाए। कोई सुबह ले ले कोई शाम ले ले, जवानी के सर कोई इल्जाम ले ले। निगाहें मिला एक जाम ले ले, जवानी के सर कोई इल्जाम ले ले। गुनाहों के साए में पलती है जन्नत, हसीनों के हमराह चलती है जन्नत, हसीनों के हमराह चलती है जन्नत। हसीनों के पहलू में आराम ले ले, जवानी के सर कोई इल्जाम ले ले। निगाहें मिला एक जाम ले ले, जवानी के सर कोई इल्जाम ले ले। आखिरी पैगाम इत्तिहाद और इत्तिफाक के हवाले से सुनाता हूं, मर्दों के हवाले से पैगाम खत्म। आप लोग आंख फाड़ फाड़ करके मुझको इतना देख रहे हैं कि मुझे डर लग रहा कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, दम करके बैठा हूं। लगाइए कितनी नजर लगाते, ऊपर से काला सूटर है। इत्तिहाद और इत्तिफाक के हवाले से पैगाम सुनने के लिए जहमत तमाम, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। मुसलमानों पर कितनी बड़ी मुसीबत है, इससे बड़ी मुसीबत आज तक किसी ने देखा ही नहीं। इतनी बड़ी मुसीबत खुसूसन बिहार में जब से सरकार बदली है, मुसलमानों पर कयामत टूट पड़ी है। ऐसे आलम में मुसलमानों को क्या करना है? इत्तिहाद और इत्तिफाक का दामन पकड़ना है। मेडिकल कॉलेज कटिहार में जलसा हो रहा था, उस मौके से मौलाना वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह आए हुए थे। उन्होंने कहा कि मुसलमान अगर दो काम कर ले तो कितनी ही बड़ी सरकार आ जाए, कितनी ही जालिम सरकार आ जाए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अपने बड़ों को मानना है, अपने बड़ों की मानना है, और इत्तिहाद और इत्तिफाक का दामन हाथ से छूटे नहीं तो दुनिया की कोई ताकत मुसलमान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सुभान अल्लाह। जमात आई रमजान में बस्ती में, तो कमेटी के लोगों ने कहा कि आप ये बताइए अमीर साहब, तरावी 8 रकात है कि तरावी 20 रकात है? अब अमीर साहब का सर चकरा गया, बोले क्या? अगर 8 बोलेंगे ये पूछने वाले 20 वाले हैं तब भी खैर नहीं, अगर 20 बोलेंगे ये 8 वाले हैं तब भी खैर नहीं। तो अमीर साहब ने कहा कि देखिए भाई साहब, जो लोग 8 रकात तरावी पढ़ते हैं वो भी सही पढ़ते हैं, थोड़ा कम पढ़ते हैं, और जो 20 रकात पढ़ते हैं वो कुछ ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते दोनों हैं। हम उन लोगों के लिए नहीं आए, हम तो उनको ढूंढने के लिए आए जो ये भी नहीं पढ़ते वो भी नहीं पढ़ते। ये बगल में गुलाब बाग है आपका, पूर्णिया में गुलाब बाग, इसमें मड़वाड़ी कौम है। मड़वाड़ी कौम सिर्फ गुलाब बाग में नहीं है, गुलाब बाग से लेकर के आप चलते जाइए हाईवे पर, दाएं बाएं जो भी जमीन आप देख रहे हैं, गोदाम देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं खाली जमीन जो देख रहे हैं, वो यहां से लेकर के वहां तक देखिए गुलाब बाग के मड़वाड़ियों ने खरीदा है। और वो जमीन किसकी थी? मुसलमान की। खरीदा किसने? मड़वाड़ी ने। बेचा मुसलमान, खरीदा मड़वाड़ी। नाजायज नहीं खरीदा है, जायज पर खरीदा है, और मुंह मांगी कीमत दे करके खरीदा है। मड़वाड़ी ने कोई गलत नहीं किया। मड़वाड़ी कौम कारोबार में, मामलात में बिल्कुल टंच है, किसी को धोखा दे करके, झूठ बोल करके नहीं खरीदा है। लेकिन हैरत की बात है, मुसलमान बेचता गया और मड़वाड़ी कौम खरीदती चली गई। जानते हैं क्यों? 2 वजह से। मुसलमान के घर का झगड़ा घर में हल होता ही नहीं है, अदालत में जाता है। झगड़े के चक्कर में मुसलमान जमीन बेच रहा है, जमीन से जा रहा है, जमान से जा रहा है, जहान से जा रहा है, बर्बादी के गड्ढे में जा रहा है। और आप चले जाइए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पूर्णिया चले जाइए,
और सीना पर हाथ रख करके वकील से पूछिए मड़वाड़ी का केस आता है? वो सीना ठोक करके बोलेगा आता ही। क्यों भाई? मड़वाड़ी झगड़ा नहीं करते? झगड़ा करते हैं मगर घर में हल कर लेते हैं, अदालत में आने ही नहीं देते। वो तरक्की के आसमान पर और ये बर्बादी की जमीन पर पहुंचा हुआ। दूसरी वजह देखिए, मड़वाड़ी कौम में अगर कोई नीचे जाएगा तो सब लोग मिल करके उसको संभालेंगे। एक मर्तबा नीचे जाएगा, एक मर्तबा संभालेंगे, दो मर्तबा नीचे गया, दो मर्तबा संभालेंगे, जिंदगी मर्तबा नीचे गया, जिंदगी भर उठाएंगे। अपनी कौम का आदमी है, अपनी कौम से पीछे नहीं जाना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से अगर कोई मुसलमान नीचे जा रहा है तो उसके घर का ही आदमी उसको थूकता है, उस पर थूकता है, उसको ताना मारता है, गाली देता है। और खुशकिस्मती से अगर कोई घर का आदमी ऊपर जा रहा है तो घर का ही आदमी उसकी टांग खींच करके नीचे करता है, बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं, बराबर बने। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। संस्कृत में एक जबान, संस्कृत जबान में किताब है, उसका नाम है कलीला दिमना। उस किताब का नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। संस्कृत जबान में मदरसे में पढ़ाई जाती है किताब। संस्कृत को भी मुसलमान अपनी जबान समझता है, हिंदुस्तान की जबान समझता है। उस किताब में लिखा है कि 3 शिकारी जानवर थे, शेर, चीता, गीदड़। मार करके लाते थे, बांट करके खाते थे। 3 जानवर को मारा, गधे को मारा, हिरन को मारा, खरगोश को मारा। तो शेर बोला चीते से बांटो, कैसे बांटते हो? कहा हुजूर बंटवारा बिल्कुल आसान है, ये जो खरगोश है ये आपके नाश्ते में खाने का है, और ये जो हिरन है, ये जो खरगोश है ये गीदड़ खा लेगा, और ये जो हिरन है मैं छोटा भी नहीं बड़ा भी नहीं बीच बीच का हूं, मैं खा लूंगा, और सबसे बड़े आप हैं, ये गधा सबसे बड़ा है, गधा आप खा। शेर को गुस्सा आया, मारा मुंह पर तमाचा खींच करके कि सबसे बड़ा गधा उल्लू का पट्टा मैं नजर आ रहा हूं, मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। शेर चाहता था कि उसके हिस्से में हिरन आए, चला गया गधा, उसने कहा इस बंटवारे को नहीं मानते। अब उसने गीदड़ से कहा बांटो, कैसे बांटते हो? कहा हुजूर बंटवारा बिल्कुल आसान है, ये जो खरगोश है ये आपके नाश्ते में खाने का है, ये जो हिरन है ये आपके दोपहर में खाने का है, ये जो गधा है ये आपके सहरी में खाने का। तो शेर बोला वाह रे गीदड़, क्या बंटवारा किया, सब मेरे लिए। कहा हुजूर आप तो राजा हैं, बचा तो रोजी नहीं बचा तो रोजा। सुबहान अल्लाह, किस स्कूल से पढ़ करके आए हो बेगमपुर के? कहा हुजूर किसी स्कूल से नहीं पढ़ा, किसी मदरसे से नहीं पढ़ा, उस एक तमाचे ने बता दिया कि बंटवारा कैसे होगा। मुसलमानों मुसीबत की घड़ी है, एक हो जाओ। मुसलमानों मुसीबत की घड़ी है, एक हो जाओ। तुम्हारी कितनी ताकत है, सितमज़ादों को दिखलाओ। मुसलमान सताए जा रहे हो हर जगह, मजलूम बन के तुम जियोगे कब तलक दुनिया में भी, मग़मूम बन के तुम। उठो दुश्मन से लड़ने अब जरा मैदान में आओ, उठो दुश्मन से लड़ने अब जरा मैदान में आओ। मुसलमानों मुसीबत की घड़ी है, एक हो जाओ। सलाहुद्दीन के जैसा ही छा जाओ ज़माने में, उठो असलाफ की तारीख दोहराओ ज़माने में। अलम इस्लाम का तुम मस्जिदे अक़सा पे लहराओ, अलम इस्लाम का तुम मस्जिदे अक़सा पे लहराओ। मुसलमानों मुसीबत की घड़ी है, एक हो जाओ। हाथ उठाइए, वादा कीजिए
एक बनेंगे, नेक बनेंगे, घर के झगड़े को घर में हल करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जो नीचे जाएगा उसको थूकेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। चलिए, जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। औरतों के हवाले से सिर्फ 3 पैगाम, देखते ही देखते आपका जलसा खत्म हो गया। मोहब्बत में डूब करके इतना आपने सुना कि मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह इस जलसे को जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। बेगमपुर में बहू आई, कहां से? रंगपुरा से। जब आई तो बोल ही नहीं रहे किसी से, तो उसकी सास को लोगों ने ताना मारा, कैसी बहू लेकर के आई? रंगपुरा का आदमी तो बहुत बोलता है, ये तो गोंगी है, कुछ बोल ही नहीं रही। अब सास परेशान कि भाई आखिर हो क्या गया इसको। ये रंगपुरा से आई बेगमपुर और खामोश है, बोल ही नहीं रही है। तो कान में उसकी सास ने कहा, बेटी मैं रुसवा हो रही हूं, लोग मुझको ताना मार रहे हैं कि तू आई है, तू कुछ बोल ही नहीं रही, गोंगी तो नहीं है। तो बहू ने कहा, कल से बोलूंगी। अब सास का कलेजा चौड़ा हो गया कि सुभान अल्लाह, कल से बोलेगी। चिल्ला तोड़ करके क्या बोलेगी? अब इंतजार में सास है कि बोलेगी भी तो क्या बोलेगी। अब सास बेचारी इंतजार में बैठी कि क्या बोलेगी। तो कहती, बेटी क्या बोलो बोलो। तो कहती, अम्मा ये बताइए कि अगर आपका बेटा मर जाएगा तो मेरा दूसरा निकाह कीजिएगा ना? अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नहीं बोलती तो अच्छा ही था, बोल करके तो बहुत बेकारे कर दिया। लड़की है तो हर हाल में आपको पढ़ाना होगा। कैसे? लड़की है तो हर हाल में पढ़ाना पड़ेगा। कैसे? घर में रखिए तब भी पढ़ाना पड़ेगा, घर से बाहर नौकरी पर भेजिए तब भी पढ़ाना पड़ेगा। लड़की है तो हर हाल में पढ़ाना पड़ेगा। और दूसरी बात, लड़की है तो लड़के से ज्यादा पढ़ाना पड़ेगा। लड़का है तो कम पढ़ाइए, चल जाएगा। लड़की है, कम पढ़ाएंगे तो नुकसान होगा। लड़के से ज्यादा लड़की को पढ़ाना पड़ेगा। क्यों? लड़की 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। मर्द पढ़ता है, जब आपने बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाया, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी। 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर माँ बनेगी। 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ता है तन्हा, मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है, सारा खानदान पढ़ता है। बेगमपुर में जाली पीर आया और औरत ने खीर बना करके रख दिया फातिहा के लिए। तो फातिहा करके सारी खीर खा गया। अब औरत हैरत में है कि क्या कर रहा है। फातिहा की खीर, तबर्रुक तो छोड़ना चाहिए। समझ में आ गया ये असली पीर नहीं है, जाली पीर। अब वो प्लेट चाट रहा था तो बुढ़िया ने खिसिया करके कहा, सारी खीर तो चाट गए, अब क्या कर रहे हैं? तो पीर साहब ने कहा कि मदीना साफ कर रहा हूं। औरत को गुस्सा आया, जिस हांडी में खीर तैयार किया था वो ला करके रख दिया, ये मक्का है, इसको भी साफ करके चले जाओ। मंतिक से निकलना चाहता था, बुढ़िया ने फलसफे से फंसा लिया। जब हांडी की खीर को चाट गया तो बुढ़िया का पारा और चढ़ गया। बोला, जब मदीना साफ कर ही दिया, मक्का साफ कर दिया, तो औरत ने उस हांडी को पलट दिया, ये हजरे अस्वद है, इसको भी चाट करके चले जाओ। दिमागुन काले कलामुन काले और इनकी जुबां पे है दिन रात गाले। दिमागुन काले कलामुन काले और इनकी जुबां पे है दिन रात गाले। दिमागुन काली दिमागुन काली कलामुन काली
और इनकी जुबां पे है दिन रात गाली। पसंद को दाना की बात करना और मरगूब इनको है बकवास करना। पसंद उनको दाना की बात करना और मरगूब इनको है बकवास करना। पैगाम खत्म हो गया, बस आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में ज़हमत तमाम पर्दे के हवाले से यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार। जोश के साथ हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान। इस बार मैंने चालाकी किया। मैं जब पहले हाथ उठाता था तो सही सवाल करता था, दूसरा सवाल मैं गलत करता था। इस बार मैंने अंदाज बदल दिया, पहले ही सवाल गलत किया। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान। माशाअल्लाह क्या जोश था। माशाअल्लाह हमारे बीच एक बहुत बड़े खतीब जनाब हजरत मौलाना व मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब गाजी चतुर्वेदी दावत बरकातुहुल आलिया तशरीफ ला रहे हैं। जोरदार नारे के साथ उनका इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर। हजरत मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब गाजी, हजरत मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब गाजी माशाअल्लाह उनकी आमद हो चुकी है। थोड़ी देर के बाद उनके खिताबी औसबा से आप हजरत मौजूद होंगे इंशाअल्लाह। आप जनाज मस्जिद में जाइए, मस्जिद में देखेंगे ताबूत होता है। पहले लकड़ी का ताबूत होता था, बड़ा भारी होता था। अब लोगों ने बदल दिया, स्टील का ताबूत है उसमें। और उससे भी अच्छा रबड़ वाला जो ताबूत है उसको पलट दीजिए, उसको समेट लीजिए, दिल्ली से मंगाना पड़ेगा आपको, वो बहुत अच्छा होता है। उसमें 4 आदमी की जरूरत नहीं है, उसमें जनाजा को डालिए और ले जाइए और एक ही आदमी समेट करके उसको लेकर के आ जाएगा। रबड़ वाला होता है। पहले चलता था लकड़ी वाला, अब चलता है स्टील वाला, और उससे भी ज्यादा जो सबसे आसान हो गया है वो रबड़ वाला। आप लोग दिल्ली से यहां से मुश्किल से चंदा आपको करना पड़ेगा, 10-20 हज़ार रुपए चंदा करना पड़ेगा और दिल्ली से ऑर्डर कराइए, वो रबड़ वाला आएगा। एक ही आदमी आराम से कब्रिस्तान से लेकर के उसको आ जाएगा। 4 आदमी की जरूरत नहीं है, बिल्कुल समेट करके लेकर के आ जाएगा। तो आप जाइए मस्जिद में तो वो ताबूत रखा रहता है। जब ताबूत में मर्दों का जनाजा उठता है तो उसमें कोई पर्दा नहीं होता, ऊपर से कोई छतरी नहीं होती। उसको लोग उठाते हैं, लेकर के जाते हैं, दफना देते हैं। लेकिन जब औरत का जनाजा उठता है तो ऊपर से पर्दा होता है। मचान बना करके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं। मचान बना दिया, ऊपर से कपड़ा डाल दिया, पर्दा हो गया। डोली की तरह, जैसे बैलगाड़ी पर डोली चलती थी उसी तरह की डोली बना करके जनाजे को उठाते हैं। अगर औरत का जनाजा है, आपके इल्म में दे दूं, पर्दे के हवाले से पैगाम है कि ये किसकी सुन्नत है? फातिमा की सुन्नत। फातिमा का जब इंतकाल हो रहा था तो उन्होंने कहा कि मेरा जब जनाजा दिन में उठेगा तो रात में दफन करना, रात में उठेगा रात में दफन करना, और मेरे ताबूत पर छतरी लगा देना, छाता लगा देना। अगर मेरा जनाजा खुला रहेगा तो लोग अंदाजा उठा लेंगे कि यह औरत लंबी थी या नाटी थी, दुबली थी कि पतली थी, कैसी औरत थी। मैंने जीते जी अपने को छुपाया, कोई अंदाजा नहीं लगा सका। मैं चाहती हूं कि मरने के बाद भी जाऊं तो कोई अंदाजा ना लगा सके कि मैं दुबली थी या पतली थी, नाटी थी या लंबी थी। सुभान अल्लाह। डीजे का डांस चल रहा था तो मुट्ठी में पैसा लेकर के एक लड़का बोला, वाह रे लड़की क्या डांस किया। तो बगल का एक आदमी बोला कि वो लड़की नहीं है, लड़का। ये आदमी कहता सॉरी मैडम। तो वो आदमी खफा होकर के कहता मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप हूं। वो हया की, वो हया की, वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा। इसलिए तो, इसलिए तो, इसलिए तो, इसलिए तो, इसलिए तो शब को दफना ही गई है फातिमा। मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा, मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा। अपनी नजरों को झुका लो, अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा।